अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है। इस पीस की टोटल लंबाई हमारे पास तकरीबन 8.25 इंच है। इसकी चौड़ाई मेरे पास 9 इंच है। अब हमने इसके ऊपर नेक ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हमने चौड़ाई में इस तरह से इंची टेप को रखा है। अब हम यहाँ पर अपने नेक की टोटल चौड़ाई 6 इंच लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से अपने नेक की चौड़ाई और लंबाई ले सकते हैं। चौड़ाई में मैंने 6 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। अब हमने नेक की लंबाई लेनी है, तो यहाँ पर मैं अपने नेक की लंबाई 6 इंच लूँगी। 6 इंच के मार्जिन से मैंने नेक की लंबाई का निशान लगा दिया है। अब हमने दूसरी साइड पे भी इस तरह से इंची टेप को रखा है और चौड़ाई में एक और निशान लगा दिया है। अब हमने स्केल की मदद से इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से आपस में मिला लिया है। अब मैं यहाँ पर इस बुकरम का सेंटर मार्जिन करूँगी। तो आप देख सकते हैं एक साइड पे जो मैंने निशान लगाया है उसकी चौड़ाई 2 इंच है सेंटर में, और दूसरी साइड पे 3 इंच है, मतलब थोड़ा तिरछा मैंने निशान लगाया है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से हल्के हाथ से गुलाई शेप देनी है सिर्फ नेक के एक साइड पे, ठीक है। और इस तरह से पहले आपने हल्के हाथ से गुलाई शेप देनी है। अगर आपकी अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। मैंने क्या मार्जिन लिया है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा हमारा जो मार्जिन था वो ऊपर नीचे था, उसको इस तरह से मैंने परफेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने 3 इंच के मार्जिन से गुलाई शेप दी है। अगर आप चाहें तो आप निशान लगाकर दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हमने यहाँ पर तकरीबन 1.25 इंच एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लिया है और इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है। अब हमने यहाँ पर नेक की कटिंग करनी है। बिल्कुल जिस तरह से हमने अपना पैटर्न ड्रॉ किया है उसके मुताबिक हमने यहाँ पर नेक की कटिंग करनी है। यहाँ पर हमारी नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसको इस तरह से सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर इस नेक को हमने आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर दिया है। अब इसकी साइड पे जो आधा इंच फैब्रिक है इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है बुकरम के ऊपर, और इसके ऊपर यहाँ पर हमने तकरीबन मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। ये सिलाई यहाँ पर मैंने चला ली है। अब धागे को मैं कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेना है। यहाँ पर मैंने नेक का सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लिया है। अब अपनी शर्ट का भी सेंटर मार्जिन कर लिया है। अब हमने नेक को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखा है और इसमें रफ सिलाई चला ली है। इस तरह से हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के डिज़ाइन शेयर किए हैं। कुर्ती के साइड चाक के भी बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। अब हमने यहाँ पर तकरीबन थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब हमने नेक के राउंड में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं। अब हमने नेक को इस तरह से रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है यहाँ पर, और अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन करेंगे ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो हमारा नेक बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर चौकोर शेप फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई मेरे पास तकरीबन 13 इंच है। इसकी चौड़ाई मेरे पास 15 इंच है। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से अपने नेक के जो सेंटर से हमारा बुकरम निकला था ना उसको अच्छे से रखा है और इसके ऊपर हमने इस तरह से इसको पिन अप कर दिया है, ठीक है। अब हमने सेम जिस तरह से हमारा बुकरम का मार्जिन है उसी के मुताबिक इस तरह से बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने निशान लगाने हैं। यहाँ पर ये निशान मैंने लगा लिए हैं। अब हमने यहाँ पर तकरीबन 6.5 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगाना है। सेम जिस तरह से हमने बुकरम का राउंड शेप दी है इसी तरह से हमने एक साइज़ की यहाँ पर 6.5 इंच के मार्जिन से बिल्कुल गुलाई में निशान लगाने हैं।
टोटली निशान यहाँ पर मैंने लगा लिए हैं। अब हमने इसको हल्के हाथ से इस तरह से इन निशानों को आपस में मिला देना है। अब हमने यहाँ पर बुकरम को निकाल देना है। अब हमने सेम जिस तरह से अपनी पट्टी के ऊपर पैटर्न ड्रॉ किया है, इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इस तरह से नेक की कटिंग कर दी है। अब हमने साइड से जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी कट कर दिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की यहाँ पर कटिंग हो गई है। अब हमने जो साइड पे हमारे नेक के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था, उसकी भी हमने इस तरह से कटिंग करके इसको अच्छे से नीट कर लिया है। अब हमने इसका जो साइड पे फैब्रिक है उसको इस तरह से बिल्कुल बारीक हल्का सा डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई चला लेनी है। अच्छा, अगर आप इसको इस तरह से डबल फोल्ड नहीं कर सकते तो आपने परेशान नहीं होना, पहले सिंगल सिलाई लगा लें और फिर इसके ऊपर डबल सिलाई लगा लें। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है क्योंकि ये थोड़ा गुलाई शेप में होगा, तो बहुत ही आसानी से ये सिलाई चल जाएगी। सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई को चला लेना है। ये नेक डिज़ाइन बना हुआ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लगेगा। सिंपल सूट पे भी बहुत ही अच्छी सी लुक देगा, तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने हाथ की मदद से, ये आप चेक करें ज़रा, इस तरह से हल्की सी गुलाई शेप देनी है जिस तरह से हमारा पैटर्न है उसके मुताबिक, और तकरीबन आधे इंच का यहाँ पर मैं इस तरह से प्लेट डाल लूँगी अच्छे से सेट करते हुए इसको। अब हमने यहाँ पर सेंटर मार्जिन प्लेट्स का सेम रखना है और हाथ की मदद से अच्छे से इसको सेट करना है, और एक साइज़ के यहाँ पर हमने टोटली 4 जो प्लेट्स हैं वो डाल लेने हैं। यहाँ पर हाथ की मदद से इसको बिल्कुल एक जैसा सेट करते हुए ये सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर मैंने एक साइड की सिलाई लगा ली है। अब हमने इन प्लेट्स को इस तरह से हल्के हाथ से घुमाना है, ठीक है। ऐसे ही अपनी सिलाई को बिल्कुल नहीं चलाना। जो बिगनर्स हैं वो बिल्कुल इसी तरह से अपनी सिलाई को लगाएं जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से दूसरे प्लेट का मार्जिन भी हमने करना है ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हमारे प्लेट्स का जो साइज़ है वो बिल्कुल एक जैसा है, क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत ही प्यारी सी शेप बनानी है। तो इस तरह से हमारा जो मार्जिन है ना वो बिल्कुल एक जैसा और परफेक्ट रहेगा। ये नेक डिज़ाइन बिगनर्स भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर दोनों साइड पे मैंने अच्छे से सिलाइयाँ चला ली हैं। अब यहाँ पर मैं इसको हाथ की मदद से इस तरह से अच्छे से सेट करूँगी। अब यहाँ पर इसको चाहें तो आयरन कर सकते हैं, और इसका यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है मैंने अच्छे से कट कर दिया है। यहाँ पर मैंने सुई में डबल धागा डाल लिया है और बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ में पर्ल के मोती लिए हैं। अब हमने अपने डिज़ाइन की रफ साइड को इस तरह से ऊपर की तरफ रखना है और इसमें इस तरह से सुई को बिल्कुल गुम तरीके से हमने चलाना है ताकि इसके जो एक्स्ट्रा धागे हैं ना वो बिल्कुल भी बाहर ना आए। यहाँ पर मैं बिल्कुल लाइट वेट से बिल्कुल बारीक से पर्ल के मोती लगा रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत सी लुक देंगे। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मैं इनका सेंटर मार्जिन छोड़ूंगी। साइज़ मैंने यहाँ पर सेम रखना है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से सेंटर मार्जिन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल एक साइज़ के यहाँ पर हमने मोती ज्वाइंट करने हैं। यहाँ पर टोटली 3 मोती मैं आपके सामने लगाऊंगी और सेम इसी तरह से बाकी का जो डिज़ाइन है मैं मुकम्मल कर लूँगी। यहाँ पर टोटली डिज़ाइन हमारा मुकम्मल हो चुका है आपके सामने है, और ये मोती बिल्कुल मैंने, आप देख सकते हैं, गुम तरीके से लगाए हैं, ठीक है। अब हमने इस डिज़ाइन को नेक के अंदर इस तरह से अच्छे से सेट करना है। यहाँ पर इस डिज़ाइन को हाथ की मदद से पहले अच्छे से सेट कर लें, अगर चाहें तो पिनअप भी कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी फिटिंग सिलाई लगानी है ना हमने मार्जिन की, उस हिसाब से यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब हमने डिज़ाइन को इस तरह से रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है और जो निशान हमने लगाया है उसी के मुताबिक हमने अपनी सिलाई को चलाना है। जो हमने प्लेट्स को लगाते हुए सिलाई चलाई थी ना, वो सिलाई हमने बिल्कुल गुम तरीके से रखनी है, ठीक है। एक्स्ट्रा सिलाई कोई भी यहाँ पर शो नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हमने डिज़ाइन को सीधी साइड की तरफ अच्छे से पलट दिया है। अब हमने अपने डिज़ाइन को इस तरह से शोल्डर वाली साइड पे हाथ की मदद से अच्छे से सेट करना है, और इसका जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ना उसको हमने ऊपर वाली साइड पे बढ़ा देना है, ठीक है। इसके ऊपर भी हमने इस तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाना है।
डिज़ाइन का यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको हमने कट कर देना है और यहाँ पर हमने इसके ऊपर बिल्कुल टॉप स्टिच लगा लिया है, किनारे की सिलाई चलाई है। अब हमने अपने डिज़ाइन में इस तरह से खूबसूरत से पर्ल के मोती ज्वाइन किए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी लुक दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।